बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले जो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे वो है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन है वो है f, जो कि डिपेंड कर रहा है x, y और z पे, और जो हमारे पास z है वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, या फिर आप उसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह लें, और वो डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x और y के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फिर z के भी विद रिस्पेक्ट टू x एंड y डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट कर सकेंगे। मतलब ये कि जब x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट हो रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ y कांस्टेंट होगा, और जब y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा। और हमारे पास इस केस में x के रिस्पेक्ट में पार्शियल z बाई पार्शियल x कैलकुलेट होगा, और इस सूरत में पार्शियल z बाई पार्शियल y भी कैलकुलेट होगा, बिकॉज z इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y। लेट्स मूव टुवर्ड द सोल्यूशन। solution के लिए the basic methodology, we have to write the question or the given equation again. अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और उसके बाद इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल बाय पार्शियल x, इस तरफ भी x प्लस वाई प्लस जी, और यहाँ पे भी पार्शियल बाय पार्शियल x, f ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बताया है कि y कांस्टेंट है, लेकिन z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा क्योंकि z x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दिस टर्म विल बी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 0, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा पार्शियल z बाय पार्शियल x। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से करना है, एफ में मौजूद है, यूं होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और फिर ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस partial z by partial x is equals to this term again f prime of x square y square z squared, और x के रिस्पेक्ट से है तो ये कांस्टेंट होगी टर्म। x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा 2x, y का 0 और z स्क्वायर का होगा पहले तो 2z, और फिर z का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल z बाई पार्शियल x। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के। दोनों तरफ y ले लेते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल y, x प्लस वाई प्लस जी, एंड पार्शियल बाय पार्शियल y, x स्क्वायर, सॉरी इट विल बी f ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है। अब इसे एवेलुएट कर लेते हैं। y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 1, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी पार्शियल z बाय पार्शियल y इक्वल्स टू f प्राइम ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि f में जो है y मौजूद है। फिर इस सारी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है पार्शियल y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव अगेन इसे लिख लेते हैं 1 प्लस पार्शियल z बाई पार्शियल y इज इक्वल्स टू f प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नाउ y के रिस्पेक्ट से है तो ये कांस्टेंट होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, जी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2z, देन पार्शियल z बाय पार्शियल y। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी f प्राइम और f प्राइम सेम टर्म मौजूद है। अगर हम 2 और 3 को डिवाइड कर लें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी काम जो रह जाएगा वो जस्ट सिंप्लीफिकेशन रह जाएगी। डिवाइडिंग
equation 2 by equation 3 we get न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को पहले हम जो है पता है कि अब हमारे ज़्यादा होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन मौजूद है। सो जब इस तरह से जब ज़्यादा फ्रैक्शंस आ जाएं तो सबसे पहले मेन फ्रैक्शन लगा लेनी चाहिए। 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा 1 प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल x, और इस तरफ भी जो है राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आएगी एंड 2x प्लस 2z पार्शियल z बाई पार्शियल x। अब 3 इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस पार्शियल z बाई पार्शियल y, और इस तरफ भी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 आएगी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और 2y 2z partial z by partial y. So this term will be cancelled out with this term. So हमारे पास जो टर्म बच गई है वो है, अब हम करेंगे कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 प्लस पार्शियल z बाई पार्शियल x, इसके साथ ये साइड मल्टीप्लाई करनी है। सो 2y 2z पार्शियल z बाई पार्शियल y, इक्वल का निशान, ये टर्म्स पहले 2x 2z और पार्शियल z बाई पार्शियल x मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर साथ 1 प्लस पार्शियल z बाई पार्शियल y। अच्छा, एक और नोटिसेबल थिंग जो जहाँ पे की जा सकती थी, 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाता, सो लेट्स डू इट नाउ। 2 हम यहाँ से कॉमन ले लें, सो 2 यहाँ से भी एब्सेंट हो जाता, यहाँ से भी ख़त्म हो जाता, तो हमारे पास इस तरह से कुछ बन जाती। और अगर हम 2 यहाँ से भी कॉमन ले लेते तो इस टर्म से भी चला जाता, इससे भी चला जाता, और हम इसे यूँ लिख लेते। सो ये 2 फाइनली इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता, तो जो हमारी टर्म्स थी वो इस तरह से बच जाती। थोड़ी सी एफर्ट बच जाएगी ना, बार बार 2 नहीं लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे ये। अब हम करेंगे जी मल्टीप्लिकेशंस, जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे पहले इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस ये सेकेंड टर्म को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, y पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस z पार्शियल z बाई पार्शियल x पार्शियल z बाई पार्शियल y इक्वल्स टू सेम। इसी तरह से पहले x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस x पार्शियल z बाई पार्शियल y। अब ये टर्म है, इसको इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस z पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस अब z और ये वाली सेकेंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, z पार्शियल z बाई पार्शियल x पार्शियल z बाई पार्शियल y। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं चाह रही हूँ कि इन्हें जो है एक तरफ कर लिया जाए, सारी की सारी टर्म्स को, ठीक है। सो कर लेते हैं। So see this term and this term they are same, so ये cancel out हो जाएंगी। so यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस x प्लस, अब हम यूँ कर सकते हैं कि पार्शियल z बाई पार्शियल x कॉमन ले लें, पार्शियल z बाई पार्शियल x कॉमन ले लेते हैं। सो पार्शियल z बाई पार्शियल x वो इसमें और इस टर्म में मौजूद है, तो ये प्लस वाली टर्म पहले लिख लेंगे, माइनस z बाद में लिख लेंगे। अब हम करते हैं पार्शियल z बाई पार्शियल y को कॉमन ले लेते हैं, पार्शियल z बाई पार्शियल y इन टर्म्स में है, सो पहले प्लस वाली टर्म लिख लेते हैं z, फिर माइनस x इज इक्वल्स टू 0, y माइनस z पार्शियल z बाई पार्शियल x, z माइनस x पार्शियल z बाई पार्शियल y इज इक्वल्स टू, सो ये हो जाएगा x माइनस y। दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर आर्बिट्रेरी फंक्शन f
मौजूद नहीं है और इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, जिस वजह से हम इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो चलें बढ़ते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। सो हमारे पास जो एग्जाम्पल मौजूद है वो है z इज़ इक्वल्स टू x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन है जिसे रिमूव करना है वो फाइव है, ठीक है। सो इस फंक्शन को हमने रिमूव करना है, दिस इज़ आर आर्बिट्रेरी फंक्शन। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन में बेसिक वही बात कि दोबारा से रीराइट कर लेनी चाहिए। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन हो, हमारे पास है x प्लस वाई फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y हैं, तो पहले हम रेट ऑफ चेंज z का कैलकुलेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के। बोथ साइड्स जो है इनको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग equation 1 with respect to x. So partial by partial x और z same partial by partial x और x plus y and 5 of x square minus y square। अब जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो हमारे पास इक्वेशन बनी है पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे टर्म है इसमें यहाँ पे भी x मौजूद है, इस टर्म में भी, और सेकंड में भी फंक्शन भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब हमारे पास दो ऐसी टर्म्स हैं जिनमें x है और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो अब डेरिवेटिव्स को एवेलुएट कर लेते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल x और z, एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं x प्लस वाई एंड सेकेंड टर्म एज इट इज़ विच इज़ फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पार्शियल z बाई पार्शियल x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एज इट इज़। फाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो पहले तो फंक्शन दोबारा से लिख लेंगे लेकिन प्राइम के साथ लिख लेंगे, फिर ये जो टर्म्स अंदर मौजूद हैं ब्रैकेट के फंक्शन की उनका जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ अगेन अगर एक्स के रिस्पेक्ट से करें तो ये पोर्शन हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। सो फिर यही बच गया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोबारा से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के लिए बढ़ते हैं जी, एक्स प्लस वाई फाइव प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि ये जो टर्म है वाई स्क्वायर वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हमारा एक्स के रिस्पेक्ट से है। सो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2x। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये टर्म हो गई फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे यूँ भी लिखा जा सकता है, 2x जो है वो पहले लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं बिकॉज नेक्स्ट हमारी ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी। अब हम जो है इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के। सो y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो दोनों तरफ पहले तो पार्शियल बाय पार्शियल y लिख लेंगे, नाउ अगेन पार्शियल बाय पार्शियल y एंड अगेन y के रिस्पेक्ट से करें, इस टर्म में भी जो है y मौजूद है, इसमें भी y मौजूद है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y and it will be 5 of x square minus y square plus first term का derivative second as it is which is 5 of x square minus y square। डेरिवेटिव्स evaluate कर लेते हैं, partial z by partial y equals to x plus y, फाइव एक्स पे डिपेंड कर रहा है, सो फाइव प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब दोबारा से सारा फंक्शन लिख लेंगे प्राइम के साथ। अब इसके अंदर जो टर्म्स मौजूद हैं उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्लस यहाँ भी वाई के रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं हम तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, सो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई विल बी 1.5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोबारा से जी
simplifications we have to write some terms again. इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो दिस इज कांस्टेंट, और ये माइनस, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y, सो -2y को हम पहले लिख देते हैं, -2y. नाउ दिस इज 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं. अब थोड़ा सा जो है कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन इक्वेशन नंबर 2 और 3 में. इस टर्म में ये दो ब्रैकेट्स और ये दो ब्रैकेट्स ये दोनों सेम है, 2 है और -2 है. अच्छा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है हम इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, 2 और 3 को. सो यहाँ पे x मौजूद है लेकिन यहाँ पे y है. हम ये करेंगे, इसे y के साथ मल्टीप्लाई कर लें इस इक्वेशन को, ताकि यहाँ पे हमारे पास y आ जाए और यहाँ पे भी ऑब्वियसली फिर y आ जाएगा, और इस इक्वेशन को x के साथ कर लेंगे, फिर यहाँ पे भी x आ जाएगा. तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, और उसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं कि फाइनली हमारे पास क्या बनेगा. सो y के साथ जो है इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो इट विल बिकम y पार्शियल z बाई पार्शियल x, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है. सो 2xy x प्लस y 5 प्राइम ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा जी, एंड फिर आएगा प्लस y 5 ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें. इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो x इस तरफ भी आ जाएगा, पार्शियल z बाई पार्शियल y -2xy x प्लस y एंड 5 प्राइम ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस x 5 ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं. एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऐड कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 4 की थी y पार्शियल z बाई पार्शियल x, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 5 है हमारे पास x पार्शियल z बाई पार्शियल y इक्वल्स टू. अब इनकी राइट हैंड साइड्स ऐड कर लेते हैं. पहले 4 की राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, वो थी 2xy x प्लस y 5 प्राइम ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x y 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस. उसके बाद जो है हम अपनी लिख लेते हैं राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5. सो राइट हैंड साइड थी -2xy, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अब प्लस नहीं लिख रहे इसके लिए, -2xy x प्लस वाई 5 प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फिर ये टर्म लिखेंगे, सो इट विल बी प्लस एक्स 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब देखें ये जो टर्म हमारे पास है और ये टर्म है, दोनों सेम है. ऑल्सो ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, सो दीज विल बी कैंसल्ड आउट. तो जो हमारे पास टर्म्स बच जाएंगी वो हैं पार्शियल z बाई पार्शियल x पार्शियल z बाई पार्शियल y is equals to y 5 of x square minus y square plus x 5 of x square minus y square. सो इसमें हम ये कर सकते हैं कि देखें इस तरफ ये 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं. 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो पहली टर्म में से y बच गया प्लस दूसरी में से x बच गया. इसको रीअरेंज करके लिख लें तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है y प्लस एक्स 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है कि दैट दिस टर्म इज इक्वल्स टू z. तो यहाँ पे अगर हम अब लिख लें अपनी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन रही थी x पार्शियल z बाई पार्शियल y. तो देखें ये इक्वेशन है, इसमें फाई कहीं भी मौजूद नहीं है. आर्बिट्रेरी फंक्शन जो हमने रिमूव करना था, फंक्शन रिमूव हो गया है, पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं. इसका मतलब है ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है.
तो चलें बढ़ते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल की तरफ, जो हमारे पास है u इज़ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2f ऑफ 1/x प्लस ln ऑफ y। सो इस रिलेशन से आर्बिट्ररी फंक्शन हमने एलिमिनेट करना है, जो कि है हमारे पास f। इसे रिमूव करना है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है। सो जब एक फॉर्मुलेशन करनी है हमने पी डी ई की, तो इसका मतलब है कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स लेना होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ऑल्सो बिफोर वी गो फर्दर, लॉग ऑफ y का पार्शियल डेरिवेटिव जो है अगर हम कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू x log of y, so obviously it will be 0 because this function depends on y, और डेरिवेटिव तो हम x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो उसका मतलब है कि y एक कांस्टेंट है, so इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो 0 होगा। मोर एवर अगर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा 1/y डॉट 1, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं 1/y। ओके, सो अब हम एग्जाम्पल करते हैं, अपनी सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो रीड राइटिंग द इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। सो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के कर लेते हैं पहले। सो पार्शियल बाय पार्शियल x इंटू यू पार्शियल बाय पार्शियल x, यहीं पे मैं टर्म बाय टर्म इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी। पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ 2f इंटू 1/x प्लस log ऑफ y, सो ब्रैकेट क्लोज, पार्शियल u बाई पार्शियल x, बिकॉज u जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, u इज़ डिपेंडिंग ऑन x एंड y। सो जब x में चेंज आएगा तो u में भी चेंज आएगा। ऑल्सो अगर x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो y कांस्टेंट है, सो दिस विल बी 0, रेट ऑफ चेंज यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे 2 एज इट इज़, f प्राइम ऑफ सारी की सारी जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि ये इसमें x मौजूद है। सो नाउ अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के कैलकुलेट करेंगे, log ऑफ y। सो सिंप्लीफिकेशंस, partial u by partial x is equals to 2 f prime of 1/x plus log of y मल्टीप्लाई। अब इस टर्म का और इस टर्म का अगर हम इसी तरह से टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ 1/x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ log ऑफ y 0, सो इसका डेरिवेटिव होगा -1/x²। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा -1/x²। लेकिन टू बी नोटेड कि ये हमारी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, सो बेटर इज़ दैट कि हम इसके जो है अराउंड ब्रैकेट पुट कर लें, इसे इसके आंसर को हम यूँ लिख लें -1/x²। ठीक है, सो अब यूँ कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, -2/x² f प्राइम ऑफ 1/x प्लस log ऑफ y, सो पार्शियल u बाई पार्शियल x, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। सो अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के। सो पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ u इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ y² प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ 2f ऑफ 1/x प्लस log ऑफ y एंड ब्रैकेट क्लोज। सो पार्शियल u बाई पार्शियल y, जब y में चेंज आएगा u में भी आएगा। तो अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y, और इसका डेरिवेटिव 2 f प्राइम, बिकॉज f में y मौजूद है, f प्राइम ऑफ 1/x प्लस log ऑफ y। सो अब अगर हम अपनी इस टर्म का जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दोबारा कैलकुलेट करें, लाइक पार्शियल बाय पार्शियल y जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका भी करना है, x 1/x प्लस log ऑफ y। सो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ 1/x एंड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ log ऑफ y। तो y के रिस्पेक्ट से है तो ये टर्म कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1/y। तो उसे हम यहाँ पे अपने आंसर में यूज़ कर लेते हैं, और इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव आया है हमारे पास 1/y
सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, बिकॉज ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन यही है, 2 बाय वाई एफ प्राइम ऑफ 1/x प्लस ln ऑफ वाई पार्शल यू बाई पार्शल वाई। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 और 3 अगर हम इन पे फोकस करें तो यहाँ से अगर हम एफ प्राइम की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, तो एफ प्राइम के अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें जो टर्म्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, उनमें एफ मौजूद नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो हमारा फंक्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो हम यूँ भी कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, सो इक्वेशन नंबर 2 से हमें वैल्यू चाहिए एफ प्राइम 1/x प्लस लॉग ऑफ वाई की। तो मज़ीद जो इसके साथ यहाँ पे टर्म्स मौजूद हैं वो नहीं चाहिए होंगी, तो फिर हम उन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो वहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 2 जो है वो हमारा न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस का साइन इनके साथ जाएगा, और पार्शल यू बाई पार्शल एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। अब देखें हम इसकी जगह पे ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, सो पार्शल यू बाई पार्शल वाई, 3 की ये वाली साइड लिख रही हूँ, 2y प्लस 2/y, और यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू है इस चीज़ की जगह पे ये चीज़ सब्सटीट्यूट कर देंगे, -x²/2 पार्शल यू बाई पार्शल एक्स। देखें भाई यहाँ से जो हमारा फंक्शन था f वो टोटली एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं, पार्शल यू बाई पार्शल y, 2y, मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x²/y पार्शल यू बाई पार्शल x। एक्सेप्टेबल आंसर था, बट मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब हम यूँ करेंगे कि दोनों तरफ को जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर से हटाने के लिए y को। सो तो y के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा gy, यहाँ पे भी y डॉट, यहाँ पे भी y डॉट, तो जो हमारी इक्वेशन यहाँ पे फाइनल बचेगी वो होगी y पार्शल यू बाई पार्शल y। सो ये y इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2y² और ये y से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बचेगा -x² पार्शल यू बाई पार्शल x। अगर ये भी एक्सेप्टेबल है जी, अगर हम चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, पार्शल यू बाई पार्शल y सब्ट्रैक्ट हो रही है, इधर आके ऐड हो जाएगी पार्शल यू बाई पार्शल y। सो यहाँ पे आ जाएगा 2y²। सो दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट कॉम्पैक्ट सिंप्लीफाइड आंसर। सो एक और तरीका भी है, अगेन x वाली टर्म्स को यूजुअली जो है पहले लिखा जा रहा होता है, हम भी x वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा y वाली को बाद में लिख लेते हैं। सो ये भी आंसर है, दैट्स करेक्ट टू। सो दिस इज़ द मोस्ट simplified and the final and the correct answer of the equation 1 जो हमने जिसमें से PDE obtain करना थी by eliminating arbitrary function।